बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज पुतिन ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को मॉस्को बुलाया और बड़ी अहम मीटिंग हुई। ये वो मीटिंग थी जिस पर दुनिया के तमाम लोगों की नजरें थी। और इस मीटिंग में आप एक चीज गौर करेंगे कि पुतिन का मूड, गुस्सा शदीद खराब है। यानी आप जब भी पुतिन को देखेंगे मीटिंग में, वो लाइट सी स्माइल भी करते हैं, साथ साथ सुनते हैं, बातें भी करते हैं। लेकिन आप इस मीटिंग में देखेंगे तो उनके चेहरे पर शदीद नागवारी के आसार हैं। इतना गुस्सा आम रूटीन में आपने नहीं देखा होगा। जाहिर सी बात है, जब ये मामला होता है कि आर पार वाला सिलसिला है तो फिर उनको गुस्सा तो चढ़ना है। इससे अंदाजा होता है कि आज वो शदीद गुस्से में, उनका बस नहीं चला कि वो अमेरिका और इसराइल की इंड से इंड बजा दे। अब सिनेरियो देखिए क्या हुआ है। पुतिन ने जब सारी बात सुनी और बताई, उनको ऑब्वियसली पता है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बताया कि क्या हुआ है, हमारे साथ ये क्या करने जा रहे हैं। और जो इंटेलिजेंस मालूमात है वो रूस ने असल में शेयर की है। वो क्या है वो आगे चलकर बात करते हैं। जो असल कहानी है, पुतिन ने जो बात की है वो सबसे अहम है। उन्होंने कहा है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को जो ऑफर दी है, ऐसी ऑफर है जिसको वो रिफ्यूज नहीं कर सकते। कहा है कि आपको जो भी चाहिए, इस वक्त जिस चीज की भी जरूरत है, रूस आपको वो देगा। अब सादा अल्फाज में समझे उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि इजराइल और अमेरिका को मारने के लिए, तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए जिस चीज पर ईरान हाथ रखेगा हम प्रोवाइड करेंगे। और जो आगे अल्फाज है पुतिन के वो बड़े अहम है। वो कहा है कि आज रूस तारीख की सबसे सही साइड पर खड़ा है। हम चाहते हैं तारीख याद रखे कि हम हिस्ट्री की सही साइड पर खड़े थे। हम इस वक्त तारीख की सही सिमत और डायरेक्शन में खड़े हैं। इसीलिए ईरान के बारे में उन्होंने कहा, ये जो बर्बरियत इजराइल और अमेरिका ने की है, इस बर्बरियत की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। हम ईरान के साथ खड़े हैं और जिस चीज की भी जरूरत होगी ईरान को, हम हाजिर हैं। अब ये है वो बात जो असल में समझने वाली है, ना कि मुस्लिम कंट्रीज की तरह हम मजम्मत करते हैं, पुरजोर अंदाज में मजम्मत करते हैं। मुजम्मतों से काम नहीं चलना, मदद करें, मदद करें। अब जरा सिनेरियो देखिए क्या हुआ है, क्या मामला इस वक्त होने के लिए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये बात अच्छी तरह समझ लें कि इस वक्त रूस को क्या जरूरत है प्रोवाइड करने की। वो उन्होंने ईरान से पूछा आपको क्या चाहिए। देखिए, ईरान को चाहिए 2-3 चीजें बड़ी अहम। नंबर 1, उनको चाहिए कि उनको डिफेंस सिस्टम चाहिए, चाहे वो S-500 हो या S-400 की मल्टीपल बैटरीज हो। वो उनको चाहिए, चाहे रूस अपना दे, इमरजेंसी में दे, जो भी सूरत हाल प्रोवाइड करे, ताकि अमेरिका और इजराइल का जो हमला है जो वो दोबारा करेंगे। क्योंकि अब जो सूरत हाल सामने आई है कि 400 किलोग्राम यूरेनियम उन्होंने मुंतकिल कर दिया था। नुकसान उनका ज़रूर हुआ है, काफ़ी हुआ है। तो सूरत हाल में अमेरिका ने दोबारा अटैक करना है, एक चीज़। नंबर 2, जो बात की थी रशिया के डिप्टी ने, उन्होंने तो बड़ी क्लियरली कह दिया था कि न्यूक्लियर वॉरहेड मिलेगा ईरान को। अब वो रूस दे या नॉर्थ कोरिया दे, जो भी दे वो भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात है कि इस वक्त एक तो ये चाहिए, दूसरा उनको जैम कम्युनिकेशन चाहिए, जो GPS को करे जैम। रेडार जो इजराइली इस्तेमाल करते हैं, जो अमेरिकी फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं, उनको जैम करने के लिए जैम कम्युनिकेशन का यानी पूरा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम चाहिए, जो रूस इस्तेमाल कर रहा है पिछले काफ़ी अरसे से। और उसके अलावा उनको इमीडिएटली जो अपग्रेड ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटीज़ हैं वो चाहिए, जिसमें लॉन्ग रेंज वार हेड्स हों। और इसके अलावा उनको एंटी ड्रोन सिस्टम भी चाहिए, जो अपनी की साइट्स हैं बाकी रह गई हैं, उनको बचाने के लिए उनको ये तमाम चीज़ें चाहिए। अब उनको अटैक करने के लिए क्या चाहिए, ये है वो सबसे अहम चीज़। रशिया की सैटेलाइट की सारी मदद उनको चाहिए, जिसमें रियल टाइम सैटेलाइट डाटा हो, जिसमें वो बताएं कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर इस वक्त कहाँ मौजूद है, इजराइल के तैयारे कहाँ पर मौजूद है, इजराइल की एक एक मूवमेंट कोऑर्डिनेट करें, स्ट्राइक में बताएं कहाँ पर अटैक कर सकते हैं। अमेरिकियों को मेन टारगेट करना है, अमेरिका के वॉरशिप्स कहाँ पर हैं, अमेरिका कहाँ से उड़ रहा है, कहाँ पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। एक एक चीज़ इस वक्त ईरान को चाहिए, ताकि वो आइडेंटिफाई करके आसानी के साथ टारगेट कर सके। और उसके अलावा ईरान को वेपन्स चाहिए, मैरीटाइम वेपन्स, जिससे आसानी के साथ वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद कर सके, वहाँ पर दबाव रख सके, और वहाँ पर जो अमेरिका के साथ लड़ाई हो, उस लड़ाई के अंदर वो अमेरिका को शिकस्त दे सके।
इसके अलावा उनको इंटेलिजेंस मालूमात चाहिए अमेरिका और इसराइल की मिलिट्री मूवमेंट की, जो कि सबसे बेहतर रूस प्रोवाइड कर सकता है, चाहे वो इराक में हो अमरीकियों की, या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में हो, या समंदरों में हो, या कहीं पर भी हो। सो लिहाजा इस वक्त सबसे अहम चीज़ ये है कि उसके अलावा इनको साइबर अटैक करने हैं इसराइल पर और अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और इस सूरत हाल में उनको कोई मालवेयर भी चाहिए होगा, उनको हर तरह की सूरत हाल चाहिए होगी, और सबसे बढ़कर उनको वेपन चाहिए, लॉन्ग रेंज मिसाइल चाहिए होंगे जो उन्होंने अमेरिका पर मार रहे हैं, मिसाइल डिफेंस, ड्रोन्स, रियल टाइम इंटेलिजेंस, साइबर कैपेबिलिटीज, मैक्सिमम ये तमाम चीज़ें उनको चाहिए। सो लिहाजा अब असल में उनको वो चीज़ें पहले उनको चाहिए थी कि जिससे वो आसानी के साथ बस अपना गुजारा करें, डिफेंस कर सके। अब उनको लड़ाई लड़नी है, हथियार चाहिए जिससे वो अमेरिका और इजराइल की कमर तोड़ सके। और प्यूटन ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ये बड़े अहम हैं कि हम तारीख की सबसे सही साइड पर खड़े हैं, यानी हम ईरान के साथ खड़े हैं तो ईरान ठीक है, हक पर ईरान है, और इजराइल और अमेरिका हक पर नहीं है। तो ये तो वाज़ेह लकीर खींचती है, और ये बात आप ज़हन में रखिएगा। यही मौक़िफ़ है चाइना का। रूस जब असल में थोड़ा एग्रेशन दिखाता है, हमेशा एग्रेसिव होता है, चाइना ज़रा डिप्लोमेसी लेवल पर है, वो कम बात करते हैं, लेकिन चाइना की भी यही पॉलिसी है। तो ये उन्होंने बता दिया है कि भाई हम तारीख के सही साइड पर खड़े हैं। और आप एक बात ज़हन में रखिएगा, ये जो प्यूटन ने इस वक्त ऑफर की है ये चाइना की मदद और मर्जी के बगैर नहीं हो सकती थी, ये बात आप ज़हन में रखें। देखिए दोनों कैसे काम कर रहे हैं। आपको पता है जब ये सब कुछ हुआ था तो प्यूटन ने शी जिनपिंग को कॉल की हंगामी बेसिस पर, तो उनसे मशवरा लिया। अब यहाँ ये मामला है कि चाइना बैक करेगा, चाइना इसको खुलकर लड़ाई नहीं करना चाहिए। चाइना की टेक्नोलॉजी होगी, चीज़ें होंगी, रूस खुलकर लड़ सकता है क्योंकि वो पाबंदियों को भी सह सकता है, वो चीज़ों को भी सह सकता है। चाइना करेगा तो वो एक बड़ी तबाही होगी। तो उन्होंने रूस को आगे रखा है, जो चीज़ चाहिए चाहे वो चाइना की टेक्नोलॉजी कुछ भी है वो रूस के थ्रू भी जा सकती है। तो रूस को बैंकिंग चैनल के से लेकर तमाम चीज़ों तक पीछे बैक एंड पर चाइना संभालेगा। लिहाजा अब रूस प्रोवाइड करने जा रहा है तमाम चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए जा रहा है ईरान को। जो हो सकता है मारे आप इसराइल को, मारे आप अमेरिका को, जो तुम्हें चाहिए वो मिलेगा। तुमने ईंट से ईंट बजा देनी है। ना लिहाज किया जाएगा, प्यूटन किसी सूरत ट्रंप का लिहाज करेगा, ना किसी और का लिहाज करेगा, किसी का आज कोई लिहाज नहीं किया जाएगा। तमाम की तमाम हदें क्रॉस होने के लिए जा रही हैं, ये आप अच्छी तरह समझ लें। तो ना कोई हद रह जाएगी, ना कोई और मामला होगा, और ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। अब जो लड़ाई वाला मामला होने के लिए जा रहा है वो बड़ा खतरनाक होगा और उसमें अमेरिका की तबाही होगी। देखिए ईरान के पास है ऐसे मिसाइल जिनको अमेरिका का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। उनको चाहिए क्या? उनको सिर्फ रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रॉपर्ली चाहिए। कहाँ अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, कहाँ तैयारे, वो डाटा वो देंगे, हिट ये खुद ही कर लेंगे। सो अब ये लड़ाई जो है वो पीक पर जाने वाली है। अब आप ये पहली दफा देखिए, असल में एक बात ज़हन में रखिएगा, ट्रंप जो मर्जी धमकियां दे ले, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, फलाना कर लूंगा, ट्रंप नहीं बचने वाला। बदतरीन शख्स इस वक्त रुए जमीन पर कोई है तो वो नेतन्याहू नहीं है, वो डोनाल्ड ट्रंप है। उसकी रीजन क्या है? उस बंदे ने जो हरकत की है, जो उसने धोखा दिया है, आज अमेरिका से लेकर सारी जगहों पर यह बात हो रही है कि इस बंदे ने अपने आप को जो पलटा है, यानी वो हमेशा कहता था, उसने पूरी तरह इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि मैं अमेरिका का वाहिद प्रेसिडेंट हूँ जिसने कोई जंग नहीं छेड़ी बल्कि जंग बंद की अफगानिस्तान की। तो दुनिया ने उसको वोट दिया था। यार वो तंग, आपको पता है अमेरिकी तंग आ गए हैं दूसरी जंगों में पार्टिसिपेट करके। और जो नौजवान नस्ल है अमेरिका की, 70% वो इसराइल से नफरत करते हैं। और इसराइल ने रिसेंटली कहा था ये हमारे लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि उनको पता नहीं हम बड़ी तकलीफों से गुजरे हैं हज़ारों साल से, इन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये जो नई जनरेशन है जन जी, उन्होंने देखा है इसराइल बर्बरियत कर रहा है, इसराइल बदमाश बना हुआ है और हमारी गवर्नमेंट इस बदमाशी में उसका साथ देते हैं, लिहाजा वो पूरी तरह खिलाफ है। तो अमेरिका के अंदर इस वक्त ट्रंप के खिलाफ जो नफरत पाई जाती है, आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते कि जो बाइडेन इस वक्त, चूंकि वो सियासत में भी नहीं है, अगर कोई भी बंदा यानी अमेरिका के अंदर खड़ा हो जाए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेट से, तो इलेक्शन जीत जाएगा, कोई भी किसी भी लेवल का। यानी इस लेवल पर डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है वो ज़मीन बोस हुई है। टैरिफ से पहले लोग तंग थे, अब उसके अलावा जो मामला हुआ सामने, लेकिन जो ईरान इजराइल जंग है उसमें जिस तरह अमेरिका कूदा है, अब अमेरिका की इंड से बचने वाली है। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अमेरिका ने कहा था कि चाइना ने सिर्फ सैटेलाइट डाटा दिया है यमन को,
और यमन ने अमेरिका की ईंट से ईंट बजा दी थी समंदरों में। तो आप सोचें ईरान के पास वो मिसाइल ही बड़े एडवांस हैं, और अगर उनको रूस से मुकम्मल तौर पर सैटेलाइट और ये तमाम इंफॉर्मेशन चीज़ें मिलती हैं, तो आप उसका अंदाज़ा लगा लें कि वो इनके साथ फिर क्या असर करेंगे। सो अब आप समझ लें कि फाइनल मोमेंट्स आ गए हैं, वो आखिरी वक्त आ गए। और जो आज पुतिन को गुस्सा था कि चेहरे पर नागवारी थी, गुस्सा ठीक है, और उन्होंने उसके बाद ये सुनकर क्लियरली कह दिया जो चाहिए आपको मिलेगा। यानी आपने इजराइल की बैंड बजानी है अमेरिका की, आप हुक्म करें, हम देंगे आपको वो असला और चीज़ें। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।